राधे राधे गुरु। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरु जी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरु जी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ गुरु जी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरु जी, पूरे त्याग कर आया हूँ गुरु जी। पत्नी को भी? सबको, बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरु जी मुझे, और पत्नी है और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरु जी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरु जी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने, 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरु जी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरु जी। 3 एक पूना में है, एक इंदौर में है और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरु जी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरु जी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरु जी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे। ठीक है, तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी और उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरु जी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही है। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरु जी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी मेरे घर के अंदर में मैं अपने 10 बिस्तर पे जब सोया था, रात को 10 बजे टीवी देख रहा था। मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है, और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई, और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरु जी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में। नहीं गुरु जी, आप मेरी बात मानिए, मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरु जी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी। अब देखो, आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए। आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरु जी मेरे को ये बताइए गुरु जी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरु जी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं? बुढ़ा 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, आप उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे, थूकती है। क्यों, ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेन किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस हंस के बात करती है? वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे 1 थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़? कहाँ? सबके सामने? सबके सामने बोलो तो रोड पे ही। तो देखो, हंसने के और भी कारण हो सकते हैं गुरुजी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हैं और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। अच्छा। और उसकी चिकन की और गुटखे की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका, पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा। अपनी जवान 3 बेटियां है, समाज में क्या संदेश जाएगा अपना?
परिवार में, रिश्तेदारी में क्या समझ ये जाएगा संदेश। लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है फिर भी आपको हो गुरुजी सकता आपकी शक कथा, हो गया हो, संदेह आपकी है। कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ, आपकी कथा सुन पत्नी सुन आपकी के सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है और सबसे ज्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है और शिव जी की इतनी पूजा करती है। तो मैंने उसको यही बोला, तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है, अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है, लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने के, देखने के, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हो वो आप गलत लगा रहे हो। नहीं, मैं लांछन उसको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि तू अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अभी ये बता नहीं सकता गुरुजी, मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता ये शब्द उसने मेरे को बोला। वो आदमी से मैं क्यों बात किया करके बोला ना, उसके ऊपर में उसने ऐसे वर्ड बोला कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की जरूरत ही ऐसा नहीं है, देखो गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे जी, तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कई बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरुजी 1 साल से वो बात को तो 1 साल हो गया, उसको तो मैं पूरा इग्नोर कर दिया, वो बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अब इतना 4 महीने से मैं खुद सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी, मैं नितिन गडकरी साहब के कंपनी में बेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता हूँ, स्टॉप बस चलाता हूँ, 50 सीटर बस चलाता हूँ गुरुजी मैं। और पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी हाउस वाइफ है। और बच्चियां आपकी? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से वो। तो कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? 3 कोरोना तक के बेटी ने भी मेरी सेवा बहुत किया, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनको बेटी को कि वो तीनों उसके तरफ से हो गई। मेरे को नामर्द बोल दी वो छोटे लड़की ने, नामर्द बोल दी उसने, क्या बोलते उसको, छक्का बोल दी मेरे को उसने, बेटी ने। अब वो कहाँ से आ गई वो, जब मैं छक्का हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को और पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार। इसीलिए मैं पूरा इतना पागल हो गया गुरुजी, मैं पूरा मैं बोला भी जाऊंगा मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाता है, और जब बुढ़ापा होता है तो देखिए इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो दिल तो सबका ही दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। बस पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब गुरुजी था। पति और पत्नी की बातों में, पति पत्नी आज गलत हैं, हो सकता कल सुधर जाएं, कल उनके रिश्ते सही हो जाएं। लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो खुद की बेटी या खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में रहती, बड़े बेटी की बेटी, जवाई मेरा कोरोना में चले गया गुरुजी। तो बड़ी बेटी ये इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में रहती स्कूल जाने के लिए। अब नातन छोटी 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना। तो नानी ने अपनी बच्ची के साथ में कैसा रहना चाहिए, उसके साथ में ऐसा काली डोमली बोलती है उसको। क्या बोलती है वो? मतलब थोड़ी सावली है तो काली डोमली बोलती है। अब ये बोलना उचित है वो नातन को? काली लोमड़ी? हाँ। अरे नानी है, बच्चों से मजाक करती है। मगर वो छोटी बच्ची जब अपने मम्मी को बताती तो वो रोती है गुरुजी, तो मम्मी भी परेशान है। तो मैंने अब छोटी छोटी बातों में भी ना कई बार लोग उलझ जाते हैं। नहीं, आप एक काम करना, मैं गुरुजी यहाँ सेवा देना चाहता हूँ। मैं सेवा आप करिए सेवा, लेकिन पत्नी को बुलाइएगा, हम बात करेंगे, समझाएंगे आपकी पत्नी को। मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर आपके समझाने से, मैं उसको बोला गुरुजी, मैं कई बार बोला कि आप वहाँ चलो, वृंदावन चलो, दोनों चलते, प्रश्नोत्तरी में हम दोनों जन खड़े हो जाएंगे। गुरुजी आप थोड़ा सा 2 बातें अगर समझाएंगे तो दिमाग में बैठ जाए बात, तो अपना परिवार फिर से मतलब स्वर्ग जैसा बन जाए। सही है। तो वो नहीं आना चाहती, मेरे साथ तो नहीं आना चाहती। आएंगी, चिंता ना करिए। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको गलत फहमी हो गई है, और इसमें छोटी छोटी बात में ना गुस्सा मत हुआ करिए। नहीं गुरुजी, मैं पत्नी ने आप पे हाथ उठाया ये गलत था, पर आपने भी पत्नी पे हाथ उठाया ये भी